श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम समस्त जगत जीवों और अपने आश्रित जनों पर अपना असीम अनुग्रह कर रहे हैं। जीवों के हृदय की छटपटाहट को दूर करने के लिए हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। वही प्रार्थना विनय वल्लरी है। जीव किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लें और भगवान के विनियोग में लग जाएं, उसी की प्रार्थना है यह विनय वल्लरी। जीवों का दुख किस प्रकार से समाप्त हो, जीव सदैव शाश्वत सुख को प्राप्त हो, यही अभिकामना है हमारे सद्गुरुदेव भगवान की यह विनय वल्लरी। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान जगत स्वरूप श्री राम जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। पद है करुणाकर राम रूप जगत सुनिए, देखी देखी वैचित्र बहुत विधि, विविध भांति तुहि मनिए, करुणाकर राम रूप जगत सुनिए। हे करुणा के स्रोत, करुणा के आश्रय, करुणा के कोश श्री राम जी महाराज के रूप वाले संसार आप सुनिए। देखी देखी वैचित्र बहुत विधि, विविध भांति तो ही मनिए। आपकी विविधता को देख देख कर, आपकी वैचित्री को देख देख कर मैं आपको विभिन्न प्रकार से समझ रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप में जीव जंतु सभी दुखी रहते हैं, तो मैं आपको दुख स्वरूप समझ रहा हूँ। जब कभी जीवों को सुख प्राप्त करते देख रहा हूँ तो सोचता हूँ आप सुख स्वरूप हैं। जीवों को छटपटाते देख रहा हूँ तो देखता हूँ कि आप जो हैं दुखी करने वाले हैं, जीवों को दुखी करने वाले हैं। पर्वतों की ओर देखता हूँ तो लगता है आप पर्वतों के स्वरूप हैं। नदियों की तरफ दिखाई देता हूँ, देखता हूँ, नदियों को देखता हूँ तो लगता है आप नदियों के समान हैं। पेड़ पौधों को देखता हूँ तो आप लगता है कि पेड़ पौधों के
समान है, आप पेड़ पौधों जैसे हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की विविधता को देख करके मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि आप कैसे हैं। और आपकी वैचित्री को देख करके, आपकी विविधता को देख करके मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार के दृश्यों का मुझे दर्शन होता है, उसी प्रकार से मैं आपके स्वरूप को समझ रहा हूँ। पुनि आपात रमणीय रमत मन, सत स्वरूप नहीं जनिए। पुनः आपके आपात रमणीय यानी दुख परिणामी विषयों में मेरा मन रमा रहता है, अर्थात आपके दुख परिणामी विषयों में मेरा मन आसक्त है। अतएव मैं आपके सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाता। मैं आपको विषय स्वरूप ही समझता हूँ कि आप ऐसे ही हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सत स्वरूप नहीं जनिए। जेहि सत्ता असतहु सत लागत, तेज रूप गुण गनिए। पुनः जिसकी सकाशता से, जिसकी सत्यता से, जिसके रहने से, जिसके सकाशता से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, अर्थात यह संसार सत्य सा प्रतीत होता है। इसके सभी भोग, आपके सभी भोग सत्य प्रतीत होते हैं। जिस परमात्मा के रहने पर, जिस परमात्मा की सकाशता से आप सत्य स्वरूप समझ में आते हैं, और जो महान तेजस स्वरूप गुण गणों के भंडार आपके यानी संसार के परमात्मा स्वरूप को अज्ञान के कारण भूल कर भी मैं सत्य नहीं समझ रहा हूँ। जेहि सत्ता असतहु सतलागत, तेज रूप गुण गनिए। जो तेजस स्वरूप है, समस्त गुणों का स्वरूप है, समस्त गुणों की खानी है, और उसे मैं अज्ञान के कारण, अर्थात आप तो आपकी सत्ता से, आप भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की सत्ता से यह असत्य विषय भी सत्य से प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसे तेज स्वरूप गुणों के खानी आपको मैं सत्य और अद्वितीय नहीं समझ पा रहा हूँ, भूल कर नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अज्ञान का आवरण मेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ है। सत्य एक पर अमल ज्योति तेहि, भूली कबहु नहीं भनिए। आपको मैं सत्य नहीं समझ रहा हूँ, एक यानी अद्वितीय नहीं समझ पा रहा हूँ।
पर यानी श्रेष्ठ नहीं समझ पा रहा हूँ, निर्मल यानी सभी प्रकार के विकारों से रहित नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रकाश स्वरूप नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको ऐसे सुंदर विशेषणों से अलंकृत नहीं कर पा रहा हूँ। पुनः जेहि नाते जग जन महि जीवत राग रंग रस सनिये। पुनः जिनके संबंध से जब आप परमात्म स्वरूप हैं तो आपके संबंध से ही ये सारे जगत जीव भूमि में जीवित बने हुए हैं। आप अगर इनसे अलग हो जाएं तो ये मृत प्राय हो जाएं, मृत हो जाएंगे, शव हो जाएंगे। इसलिए जेहि नाते जग जन महि जीवत राग रंग रस अन्य, और आसक्ति और आनंद में समाये हुए हैं। प्रेम, आपस में प्रेम और आनंद, इन विषयों के प्रेम और आनंद में रस की अनुभूति कर रहा हूँ। राग रंग रस सनिये, विषयों की आसक्ति में मेरा मन सना हुआ है, विषयों की आसक्ति में फंसा हुआ है। इसलिए तेहि अमृत भूमा अन अल्पहि तजी मृत अल्पहि अनिये। उसे अमृत यानी अमृत स्वरूप, भूमा यानी महान और विराट परमात्मा का स्वरूप आपको नहीं समझकर मैं अपने हृदय में आपको मरण धर्मा समझ रहा हूँ। अत्यल्प यानी तुच्छ समझ रहा हूँ, और इस तरह से आपको ऐसा समझने का मन में विचार बनाया हुआ हूँ। यह विचार क्यों है? क्योंकि अविद्या रूपी माया के चंगुल में मैं फंसा हुआ हूँ। तेहि अमृत भूमा अन अल्पहि तज मृत अल्पहि अनिये। तो मैं आपके उस अमृत भूमा और महान स्वरूप को न समझकर मरण धर्मा, तुच्छ, अल्प और साधारण समझ रहा हूँ, दुख स्वरूप समझ रहा हूँ आपको। शिहर्षण शरण राम गुनि जग के असत अविद्या हनिये। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, अतः मैं आपके सत्य स्वरूप श्री राम जी महाराज के रूप वाला समझकर आपको श्री राम जी महाराज के रूप वाला समझकर आपकी शरण ग्रहण किया हूँ, आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, आपके आश्रय में पड़ा हुआ हूँ कि आप अपनी असत्य अविद्या यानी विपरीत ज्ञान को समाप्त कर दें। जो आपके प्रति मेरे मन में विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसे समाप्त कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे जगत स्वरूप श्री राम जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने प्रति जो आपका विपरीत ज्ञान मेरे मन में समाया हुआ है उसे समाप्त कर दीजिए। अर्थात हे करुणा के आश्रय,
श्री राम जी महाराज के स्वरूप वाले संसार, आप मुझे जो दुखद स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, विषयों के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, सत्य नहीं प्रतीत हो रहे हैं, भूमा अनल्प अमृत स्वरूप नहीं प्रतीत हो रहे हैं, असत्य प्रतीत हो रहे हैं, तेजस स्वरूप नहीं प्रतीत हो रहे हैं, असत्य और आसक्ति स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं, मरण धर्मा प्रतीत हो रहे हैं। तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे मन से आपके प्रति जो विपरीत ज्ञान है वह समाप्त हो जाए। मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।